Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं for the entire month मार्च 2022 के लिए रीडिंग. आज हम कर रहे हैं Pisces यानी कि मीन राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. कैसे रहने वाला है आपका मार्च 2022, क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं बट मैं एक बार और शफल करूंगी. पाइसेस, ध्यान रखना है कि कोई आपका ज़रूरत से ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा सकता है डेफिनेटली. सो ये ध्यान रखें कि उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी ज़रूरी है. ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना या ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हमें मिल रहा है साइलेंस एग्जैक्टली एंड वी हैव हार्मनी. यहाँ मुझे दिख रहा है नोथिंगनेस. अलोननेस हमें मिल रहा है इंटेंसिटी. साथ ही हमें मिल रहा है मेच्योरिटी, सप्रेशन एंड माइंड. सो पाइसेस, इस महीने मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके, और आप उसके पीछे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं. काफ़ी स्ट्रगल आपने फेस की है, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस की हैं, बहुत फियर्स को फेस किया है, बहुत हार्डशिप्स को फेस किया है. वो सब फेस करके आप अपनी लाइफ में अब एक मुकाम पर पहुंच रहे हैं. शायद आपके लिए ये कोई आपकी कुछ आपको मिलने वाला हो, फाइनेंशियली कोई ग्रोथ हो सकता है आपका, या किसी अच्छी जॉब के बारे में आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या दे चुके हैं. सो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत कुछ आपने पास्ट की एनर्जीज में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ आपने सहन किया है, बर्दाश्त किया है. साथ ही मुझे दिख रहा है कि जो भी आप काम इस महीने कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है. आप काम एक्चुअली उसी उद्देश्य से, उसी लक्ष्य के साथ कर रहे हैं जो आपका मोटो होना चाहिए, यानी आपके अंदर फायर है. सो इस फायर को बुझने ना दें, ये फायर को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. साथ ही मैं कहूँगी, जो भी आप काम कर रहे हैं कोशिश करें कि उसको एंड तक लेकर के ज़रूर जा सके, मिडल में उस काम को छोड़े नहीं. मुझे दिख रहा है कुछ लेवल्स ऐसे आ सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेजेस आ सकते हैं जहां आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महसूस होगा. साथ ही ये दिख रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है, बहुत कुछ आप रिजल्ट्स के हिसाब से भी काम कर रहे हैं कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले. बहुत सारे लोग यहाँ मॉनेटरी वाइज भी मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल वाइज भी मेहनत कर रहे हैं कि भाई मॉनेटरी गेन हो जाए, कुछ फाइनेंस सुधर जाए या कुछ हेल्थ वगैरह सुधर जाए. तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इतने हार्ड वर्क, इतनी मेहनत के बाद में कहीं आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले. फिर भी आप कोई टफ साइकिल महसूस करते हुए, फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महीने, जिसकी वजह से आप वापस सप्रेशन में जा रहे हैं. बहुत कुछ आप सहन कर रहे हैं, बहुत कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं. मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने सपनों को
अपनी लाइफ को जिस तरीके से वैल्यू दी है, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, लेट गो किया है, जिन बातों की वजह से अब आप सप्रेशन में जा रहे हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं शायद उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ हार्डशिप्स आपके सामने आ रही है, कोई स्ट्रगल आपके सामने आ रही है, डेफिनेटली जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, अपसेट एनर्जीज में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अपने एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़रूरी है उतना ही आप बात को कन्वे करें, उतनी ही बात आप करें। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में डिटेल्स, अपने प्लान्स के बारे में डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें। स्पेशली अगर आप जस्ट ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करना पसंद करते हैं या आपके मुंह से भी निकल जाता है, तो उस तरीके की बातें नहीं करनी है आपको। मैच्योरिटी के साथ में ये पूरा महीना आपको निकालना है। बहुत कुछ सोचना है, कुछ चीज़ें अपने ही अंदर तक सीमित रखनी है। बहुत बड़े डिसीजन शायद लेने की बारी आएगी, कुछ हद तक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आएगी आपके सामने। मैं ये कहूँगी कि जितना आपका माइंड, जितना आपका हार्ट बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेगा, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहेगा, आपका माइंड भी शांत है, आपका हार्ट भी शांत है, तो आप जल्दबाजी में डिसीजंस, अच्छे तरीके से डिसीजंस, एक वाइजफुल डिसीजंस आप ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका हार्ट, आपका माइंड इम्बैलेंस्ड है, इन बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं है, तो आपको स्ट्रेस उतना ही होगा। ये महीना आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं आपके सामने जो आपको अंदर तक परेशान कर दे, आपको अंदर तक तोड़ दे, झुंझलाहट हो सकती है, इरिटेशन बिल्डअप कर सकती है। लोग आपको यू नो किसी तरीके से आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपको प्रोवोक कर सकते हैं उनकी बातों से या उनके एक्शन से। हर एक स्टेज पर, हर एक जगह पर आपको मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कितना कहना है, कभी कभी आपको चुप होकर के एग्जिट भी लेनी होगी। सो यू हैव टू डिसाइड। और ये सारे डिसीजंस के लिए आपका पॉजिटिव माइंड, आपका हेल्दी माइंड, आपकी अच्छी सोच, आपकी बैलेंस्ड सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे ना, नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे, कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको उत्तेजित कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप उस गुस्से के अंदर बह जाएंगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी, डिसीजंस आपके लिए ख़राब हो जाएंगे। तो वो न करते हुए जितना आप अपने ही अंदर, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने अंदर एक पीसफुल एनर्जीज में आने की आपको ये महीने बहुत ज़रूरत है। जितना आप पीसफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा आप यूनिवर्स के अंदर एनर्जीज देंगे, उतनी ही सारी पॉजिटिविटी और उतनी ही सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। चलिए, और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है आपको? ओके, हमें मिल रहा है लव। टू द आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ओके, सो ये मैसेज है कि जो भी अच्छाई है उसको देखना है आपको, नेगेटिविटी को नहीं देखना है, या कोई नेगेटिव स्ट्रेस अगर सामने आ रहा है तो उसको नहीं देखना है। आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी कि हर एक चीज़ के अंदर पॉजिटिव ढूंढना है, लव देना है आपको खुद। साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ लव भी आपको करना है। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं, पास्ट में हुई हैं या हो रही हैं, तो उन चीज़ों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से लें। पॉजिटिव रहेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिविटी को, प्यार को, अबंडेंस को आप इस महीने अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।